हिमाचल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ अपने गर्भ में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। कुल्लू, मनाली, शिमला और भी बहुत सारे पर्यटक स्थल तो यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ ऐसी झीलें हैं जो अपने सुंदरता के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी जानी और पहचानी जाती है। उन्हीं में से एक झील है चंद्रताल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रताल लेक की। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात में परियां आती हैं, जबकि दिन में जल परियां आती हैं। वह यह भी बोलते हैं कि ये जो झील है ये आपको इतना सम्मोहित कर देती है कि आप खुद ब खुद उसके पास खींचे चले जाते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और बीच में यह लेक स्थित है। तो कहते हैं कि यह लेक जो है वो पर्यटकों को सम्मोहित करती है, अपने पास बुलाती है। जैसे ही आप उसके पास जाते हो, आपको अंदर खींचकर लाती है और मार डालती है। कहते हैं कि यह झील बहुत सुंदर है और हिमालयी नदी चंद्रा का स्रोत है, जो कि चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है और इस झील को हिंदू धर्म में पवित्र झीलों में से एक भी माना जाता है। अगर किंवदंतियों की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि यह चंद्रमा भगवान की बेटी और भागा सूर्य भगवान के पुत्र नामक दो प्रेमी की गवाह है। यह दोनों एक दूसरे को अथाह प्रेम करते थे, एक दूसरे के प्रेम में पागल थे, लेकिन उनके माता पिता को दोनों का साथ बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। यह दोनों उस दर्रे जहां पर वे पहली बार मिले थे वो है बारालाचा। बारालाचा से भागने का इन दोनों ने फैसला किया, लेकिन दोनों दीप्तिमान चंद्रभागा नदी पर मिले, जहां उनका स्वर्गीय गठबंधन हुआ। दोनों ने सूरज ताल और चंद्रताल झीलें बनाई हैं। चंद्रताल जो झील है इसका उल्लेख हिंदू जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी किया गया है। कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कौरवों को हराने के बाद 5 पांडव जब अंतिम यात्रा के लिए निकले थे ना, रास्ते में एक एक करके सभी मर गए, लेकिन युधिष्ठिर बचे रहे। क्यों? कहते हैं कि इंद्र ने उन्हें स्वर्ग के लिए इसी झील के पास से उठाया था। यहीं से इंद्र उन्हें उठाकर अपने स्वर्ग के स्थान पर ले गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि चंद्रताल झील में रात को परियां आती हैं। ऐसी ही एक कहानी पास के गांव हंसा के एक चरवाहे की है, जो अपने मवेशियों को चराने झील पर आया था। उसे एक परी दिखी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर चरवाहा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने जो परी थी ना उसको ये बात बताई नहीं थी। उसे डर था कि अगर वह बात यह उसको बता देगा तो कहीं वह परी इसको छोड़कर ना चली जाए। तो उसने उसे यह बात ना बताने का फैसला किया। परंतु बातों ही बातों में एक दिन गलती से उसके मुंह से निकल गया कि वह शादीशुदा है। इसके बाद वह परी वहां से चली गई और चरवाहा उसके इंतजार में पागल हो गया और वहीं घंटों उसका इंतजार करता करता उसी झील के किनारे मर गया। अगर कोई रात को यहाँ पर जाए, झील पर जाए, तो मानते हैं और कहते हैं कि उसे चरवाहा की आवाज आती है और वह आसपास झील के चलता हुआ दिखाई देता है। यह सच है या कि केवल हमारा भ्रम है, ये तो हम चंद्रताल झील पर जाएं तभी हम पता लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है यह चंद्रताल झील। बहुत सारी झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन चंद्रताल झील की जो खूबसूरती है वह सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है।
इस झील के किनारे बैठकर आप घंटों बिता सकते हैं और प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकते हैं। इसके आसपास बहुत सारे हरे भरे घास के मैदान हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग इस झील को देखने आते हैं। इस झील के किनारे बैठकर आप हिमालय को निहार सकते हैं। यहाँ पर आपको बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ नजर आएंगे। यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है। इस झील को देखकर ना आपको नैनीताल, अगर आपने नैनीताल की झील देखी है ना, नैनी झील, तो उसकी याद आ जाएगी। नैनी झील बहुत बड़ी है और यह चंद्रताल जो है वो छोटी है, लेकिन प्रकृति की जो गोद में बसी हुई है और अर्ध चंद्राकार वाली यह झील है। इसकी सुंदरता बरबस ही पर्यटकों के दिल में उतरती चली जाती है। चंद्रताल झील समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी गिनती हिमाचल ही नहीं बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में होती है। अगर भारत की सबसे ऊंचाई वाली झीलों को देखा जाए ना, तो उस झील में चंद्रताल झील भी शामिल है। अपने अर्धचंद्राकार की वजह से, आकार की वजह से इस झील का नाम जो है वो चंद्राकार झील पड़ा है। शांति और सुकून इस झील के आसपास वातावरण में बसा हुआ है। अगर आप एक बार यहाँ आते हैं तो आपका मन बार बार यहाँ आकर इसे देखने को करता है। शांत और सुकून से भरे हुए प्राकृतिक वातावरण के बीच बसी इस झील को एक बार देखना तो बनता है। जितनी खूबसूरत यह झील है, उतना ही आसपास का इलाका भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन चंद्रताल झील के आगे कोई भी झील नहीं टिकती। अपनी अद्भुत लोकेशन और सुंदरता की वजह से यह सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा लगता है जब आप पानी में देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी बेदाग शीशे को देख रहे हो। टेम्पर्ड ग्लास जैसी इसकी स्किन जो है, स्क्रीन वो दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे इस स्क्रीन को किसी ने अभी अभी बदला है। बहुत सुंदर दिखाई देती है ये। भूरे और भूरे रंग के विभिन्न जो कंकड़ हैं, रंग वाले कंकड़ हैं, वो पानी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। वह नीचे की दुनिया, ऐसे लगता है कि वो नीचे की दुनिया के छोटे 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 जीव हैं। जब जब जो आसमान है वो पल पल अपना रंग बदलता है। कभी कुछ चित्रकारी भगवान आसमान में करता है, कभी कोई चित्रकारी, जैसे बच्चे बादलों को देखते हुए कोई चित्रकारी करते थे ना कि ये भालू है, ये घोड़ा है। तो आप यहाँ बैठकर घंटों इसका आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में इसका आनंद और है, और रात को मनमोहक जो दृश्य है ये आपके सामने प्रस्तुत करती है। हर मिनट बाद यह अपने रंग बदलती है और आपको अलग अलग जो है अपनी सुंदरता को देखने के लिए मोहित करती रहती है। किसी सीनरी को पेंट करने में भी हमें समय लगता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर और टाइप कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए हमें उसके दृश्यों को चेंज करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन प्रकृति इतनी खूबसूरती के साथ चुटकी बजाकर ही अपने रंग चेंज करती है कि हम देखते ही रह जाते हैं। कभी ना कभी सभी ने परियों की जो है वो कल्पना करी है। मैंने भी की है। मैंने देखा है या नहीं ये तो एक अलग ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका हृदय सच्चा है तो कभी ना कभी आप जल परी देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं ये आप पर है कि आपने जल परी को देखा है या नहीं। जो चंद्रताल है, चंद्रताल के प्रति जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा और जाना, तो मेरी अनुभूति यह कहती है, एक विश्वास बन जाता है कि शायद वहाँ जल परी हो। ये मेरा अपना आंतरिक विश्वास है। यह कहते हैं कि अगर इस झील की परिक्रमा पूरे सच्चे हृदय से की जाए और आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। धुंध और हवा के झोंके जब
आप पार करते हुए चंद्रताल पहुंचते हैं तो आपको यात्रा के दौरान झरने, बर्फ से ढके पहाड़ और धुंधले बादल दिखाई देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि चंद्रताल झील एक कीमिया है जिसने पानी को बेहतरीन दर्पण में बदल दिया, और जो उसके चारों ओर ऊपर जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको और भी आकर्षक रूप से प्रकृति का जो है प्रतिबिंब प्रदर्शित किया है, तो कोई दो राय नहीं होगी। अगर आप अपना बैग पैक कर रहे हैं और चंद्रताल जाने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जाइए, देख कर आइए, प्रकृति के खूबसूरत, भगवान की खूबसूरत रचना को देखकर जरूर आइए। और मेरा पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास भी है कि यहाँ जाकर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। शिमला, मनाली और धर्मशाला और मैक्लोडगंज तो सिर्फ हिमाचल की तरफ आपको आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर बहुत खूबसूरती देखनी है, उसे सजोना है, हिमाचल को समझना है, उसके रहस्यों को समझना है, तो आप यहाँ आएं। आप स्पीति घाटी जरूर आएं। किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए यह एक निर्वाण की तरह मैं देख सकती हूँ। बहुत साफ यह झील, बहुत सुंदर यह झील है जो आपको बिल्कुल आनंदित कर देती है और आपके मन में जो चल रही उथल पुथल है उसे बिल्कुल शांत करके, काम करके आपको दूसरी दुनिया का एहसास करवाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल ही नहीं, भारत के विभिन्न स्टेट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती है इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।